सेंट्रल गाजा में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। शोरे इलाके में इजराइल के हवाई हमले हुए हैं। हथियार के डिपो पर इजराइल की एयर स्ट्राइक। और ये तस्वीरें आप देखिए, सेंट्रल गाजा की ये तस्वीर है जहां पर इजराइल की तरफ से हमला बोला गया। शोरे इलाका है, शोरे इलाके में इजराइल की तरफ से ये हमला किया गया। आप जरा देखिए, बने हुए हैं। राजन कोचर जी, मैं आपके पास आ रही हूं। अगर ये कहा जा रहा है कि ये युद्ध लंबा चलेगा तो इजराइल कितना तैयार है? बेशक इजराइल भारी है हमास संगठन पर, हमास चरमपंथी संगठन पर जिस तरह से अटैक किया गया, क्या इजराइल करेगा? कितनी ताकत वो दिखाएगा? देखिए, आज इजराइल ने प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस और इंटरसेप्टर्स यूनाइटेड स्टेट से मांगे हैं, बिकॉज वो जो उनका एयर डिफेंस का एक्चुअल सिस्टम है आयरन डोम, उसके पास इतना एमुनिशन नहीं है कि वो इतने सारे मिसाइल्स को रोक पाएगा। इसलिए उसने यूनाइटेड स्टेट से ये मांगी है, एक्चुअली हेल्प मांगी है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पहलू मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहता हूँ। ये जो गाज़ा स्ट्रिप है, ये 360 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 20 लाख लोग रहते हैं। 20 लाख यहाँ पे पैलेस्टीनियन रहते हैं। तो इस स्ट्रिप को अगर वो कैप्चर भी कर लेंगे, कब्जा भी कर लेंगे, तो इन पैलेस्टीनियंस का क्या होगा? कहाँ पे इनको सेटल करेंगे? ये 20 लाख इतना कोई छोटा फिगर नहीं है। इसको रीसेटल करने के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मोर्चे पर कैसे लड़ेंगे कि पलायन इतना बड़ी तादाद में होगा? बिल्कुल, रेफ्यूजीज इसको कहाँ पे लेके जाएंगे? और दूसरी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये अभी स्ट्राइक कर रहे हैं तो इसमें कोलैटरल डैमेज बहुत होने वाला है और इसमें पैलेस्टीनियंस बहुत राजन कोचर, चल बिल्कुल आपने जो बात कही है सर कि जो कोलैटरल डैमेज है, यानी कि जो आम लोग हैं, आखिर उनका क्या होगा इन हमलों में? एक बार देख लेते हैं कैसे धमाके हो रहे हैं। मैं चाहूंगा राजन कोचर सर, आप यहां पर आए बिग वॉल पर और हमारे साथ ये जो तस्वीरें, क्योंकि ये आपने बहुत बड़े खतरे की तरफ इंडिकेट किया है, क्योंकि यहां पर जो हमास के जो लड़ाके हैं उनके ठिकानों पर बारूद बरसाया तो जा रहा है, लेकिन यहां देखिए इतना बड़ा इलाका, रिहायशी इलाका, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर जो कोलैटरल डैमेज है, यानी कि आम सिविलियंस का क्या होगा? देखिए, जैसे जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही है, वो एक्चुअली हमास अपने बेसमेंट में अपना पूरा कमांड कंट्रोल सेंटर रखता है। अब जैसे ये अगर 20 मंजिला अगर बिल्डिंग है तो इसके बेसमेंट में हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है और वहाँ पे एमुनिशन रखा जाता है। तो अगर इस बेसमेंट के ऊपर आप हमला करेंगे तो ये पूरी बिल्डिंग को आपको तहस नहस करना पड़ेगा। उसमें हज़ारों लोग रह रहे हैं उस बिल्डिंग में, जो सिविलियंस हैं, पैलेस्टीनियंस हैं, तो वो भी मारे जाएंगे। राजन कोचन सर, ये जो आप इलाका देख रहे हैं, ये देखिए पैन शॉट है जिसमें 360 डिग्री हम पूरा इलाका दिखा रहे हैं। तो ये बता रहा है कि ये 50-60 किलोमीटर का ये इलाका है, लेकिन 360 स्क्वायर किलोमीटर आप बता रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल। इसमें 20 लाख लोग रहते हैं। ये वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट डेंसिटी का एरिया है। पूरे वर्ल्ड में जितने लोग रहते हैं, जो इसकी डेंसिटी इस एरिया की, ये एरिया बहुत कम है पर बहुत लोग रहते हैं। हाँ, तो इसीलिए अब जब ये स्ट्राइक्स होंगे इस एरिया में, अभी आप देखेंगे कि हजारों की मात्रा में पैलेस्टीनियन मारे जाएंगे। देखिए, आप एंड में देख रहे हैं ये धुएं का जो गुबार हम उठता हुआ देख रहे हैं, तो यानी यहाँ तक इमारतें हैं और यहाँ से टारगेट शुरू किया है। ये यहाँ तक, यहाँ से आने में कितना देर लगेगा? नहीं, कुछ भी हो सकता है। देखिए, अभी जो एरियल अटैक स्टार्ट हुए इजराइल के, बट एक बार इजराइल की ग्राउंड फोर्सेस एंटर एक्चुअली करेंगे गाजा स्ट्रिप पे, जब सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, उसके बाद ही ग्राउंड फोर्सेस अंदर मूव करेंगी।